राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे भाई। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सीजीडी का जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था उसका पूरा एनालिसिस कि भाई किस कौन सा सब्जेक्ट कैसा आया था और कैसे नंबर इम्प्रूव हम कर सकते हैं कुछ बताओ। तो भाई सारी चीज़ इस वीडियो में बताई जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर आज कितना रहा। अब बात कर लेते हैं कि भाई आज मेरा स्कोर कितना रहा। तो भाई मेरा स्कोर आज काफ़ी कम हुआ है क्योंकि भाई मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। हाल फिलहाल मैं अपने कुछ काम में लगा रहता हूँ 10 से 12 घंटे, तो भाई मुझे अपनी जॉब करनी पड़ती है प्राइवेट। और भाई उसके अलावा मैं मतलब 1-2 घंटा निकालता हूँ, उसमें भी मैं अब हरियाणा की तैयारी कर रहा हूँ तो हरियाणा जीके को प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि मैं हरियाणा जीके अपनी कवर कर लूँ, सिलेबस को कवर कर लूँ। और मैथ्स में भी मैं एडवांस मैथ्स वाले जो पोर्शन है उसको कवर करने लग रहा हूँ। तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ भाई पढ़ाई को, मतलब पढ़ तो मैं रहा ही नहीं हूँ, ये लगा लो कि जीडी के लिए स्पेशली। तो मैंने वैसे ही मॉक दिया था ये एनालिसिस करवाने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरे 122 नंबर बने हैं, मेरे 63 क्वेश्चन ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि मेरे सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन ठीक है। तो भाई मेरे मैथ्स में जो है 18 क्वेश्चन ठीक है। 20 के 20 अटैम्प्ट किए थे, पता नहीं 2 क्वेश्चन कौन से गलत हो गए यार। शायद एक तो टाइम एंड वर्क का मिलेगा जिस पे मैंने शायद तुक्का लगाया था, और एक वो 200 को 8 सेशफल वाला था वो क्वेश्चन मिलेगा। शायद ये दोनों गलत मिल सकते हैं और शायद कोई गलत नहीं मिलेगा क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है। और रीजनिंग में मैंने 19 क्वेश्चन। हाँ अब बात कर लेते कि भाई मैथ्स कैसा आया था। भाई मैथ्स आज नॉर्मल ही था, इतना ज़्यादा कोई टफ भी नहीं था। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से कर रखा तो आप आज आसानी से नंबर बना सकते थे, 20 में से 20 भी बना जाएगा। तो बात करते हैं भाई गुड स्कोर क्या होगा। तो गुड स्कोर अब पेपर के नज़दीक आने के बाद तो भाई आपका 16 से 17 क्वेश्चन प्लस तो होने ही चाहिए भाई, 17 प्लस तो आपके होने ही चाहिए। वही गुड स्कोर होता है भाई, वरना गुड स्कोर तो कुछ नहीं होता ही है। फिर नॉर्मल ही है भाई, 15 क्वेश्चन मैथ्स में करो और फिर बाकी में आप अपना अच्छा स्कोर होगा। अब बात कर लेती है भाई मैथ्स में नंबर कैसे बढ़ाए। तो मैथ्स में ओनली एक ही सोल्यूशन है मैथ्स में नंबर बढ़ाने का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दबा के सेक्शनल टेस्ट लगाओ भाई, जितने सेक्शनल लगा सकते हो, जितने भी 20-20 क्वेश्चन के सेट लगाओ, दबा कर जितने भी लगा सकते हो आप। टेक्स्ट बुक को भर दो भाई टेस्ट मार मार के। सच बता रहा हूँ, दिन के 3-4 टेस्ट लगाते रहो। मैथ्स के 2 लगा लो यार, फिक्स कर लो 2। 2 बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, तो 2 आप सेक्शनल टेस्ट फिक्स कर लो अपने कि भाई मुझे 2 टेस्ट तो देने ही देने हैं। 2 सेक्शनल लगाओ मैथ्स के, उनका प्रॉपर एनालिसिस करो कि भाई कौन से चैप्टर से गलत हुआ हमारा, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और किस वजह से गलत हुआ, सिली मिस्टेक से गलत हुआ है, हार्ड बड़ी में गलत हुआ है, या मुझे आता ही नहीं था, उसका कंसेप्ट नहीं आता था, या फिर मैं उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं हो पाया, मतलब उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कैसे करना था लेकिन बाद में हो गया। तो सारी चीज़ें एक बार देखो और उनको एक नोटबुक में लिखो और फिर उन पे कमियों पे काम करो भाई, तभी नंबर बढ़ेंगे। कमियों पे काम करोगे तभी नंबर बढ़ेंगे। अब बात कर लेते कि भाई रीजनिंग। रीजनिंग में भाई मैंने आज 19 क्वेश्चन टाइप किए थे। एक क्वेश्चन वो था, कौन सा था मुझे याद नहीं पक्का, वो मेरे से हुआ नहीं था, वो मैंने छोड़ दिया था। 19 में से मेरे 18 क्वेश्चन ठीक है। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी आज नॉर्मली थी भाई, उतनी जितनी हार्ड है इतनी हार्ड नहीं थी रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग सबको पता भाई आसानी रहती है, लगभग सभी की नॉर्मली रहती है रीजनिंग, सबके उतने नंबर आते हैं। तो रीजनिंग का गुड स्कोर 18, 19, 20 ये 3 ही नंबर होते हैं भाई रीजनिंग के लिए गुड स्कोर, मैंने पहले ही बताया। अगर ये तीनों नंबर में से कोई भी नंबर बने तो आवाज़ बढ़िया हो भाई, बढ़िया चल रहे हो आप, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा जीके सब्जेक्ट था, जीके भाई जीके कैसी आई। तो जीके आज थोड़ी सी भाई मुझे मॉडरेट लगी, आज थोड़े से करंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे और आज ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा था। अगर आपने देखा होता ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा था, स्टैटिक जीके और स्पोर्ट्स वाला थोड़ा सा कम था। तो भाई मैं आपको बता दूं, जीके में आज मेरे 13 क्वेश्चन ठीक हैं, 20 के 20 अटैम्प्ट किए थे भाई, 7 क्वेश्चन गलत हैं। मैं अटैम्प्ट ज़्यादा करता हूँ भाई, वैसे भी जीडी में 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मैं अटैम्प्ट पूरे ही कर लेता हूँ लगभग। आज भी मैंने 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 80 में से। तो भाई जीके आज थोड़ी सी ठीक ठाक लगी मुझे। पिछली बार मेरे 16 क्वेश्चन ठीक थे, पता नहीं वो भी भाई एक एक तो तुक्का ज़्यादा लग गया हुआ 2-3 क्वेश्चन पे, जैसे आज 13 हुए हैं तो 3 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो गए होंगे तुक्के से। मैं नहीं बोल रहा था भाई, पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि भाई मैं हो सकता कि मेरा तुक्का लग के ठीक हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। जीके अगर आती है तो बन गई तो भाई अपनी है, नहीं बनी तो फिर भाई किसी की नहीं है जीके। ये बात सभी को पता कि भाई जीके मॉडरेट ही रहती है। आज जीके आज भी मॉडरेट ही थी भाई। और मतलब मॉडरेट तो कहाँ, आज तो आसानी थी जीके, लेकिन मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए आज। आज जीके आसान थी काफ़ी। आज जीके कम से कम आपके भाई 13-14 क्वेश्चन से प्लस 14 क्वेश्चन तो आराम से होने ही चाहिए थे भाई, मेरे भी नहीं है लेकिन क्या क्या बताऊँ उसमें मैं अब। भाई ये लगा लो कि रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो उस वजह से नंबर कम आए हैं। अब बात कर लेते कि भाई
जो हमारी हिंदी थी वो कैसी थी। आज हिंदी आपके भाई हमारी जो हिंदी आई थी वो थोड़ी सी मॉडरेट आई थी। मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ, एक दो तो जो हमारी शब्दावली वो बड़ी अच्छी आई थी, और आज थोड़ा सा ग्रामर वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा आया था। और जो गद्यांश था हमारा वो आसान तो था, लेकिन उसमें जो अब की बार क्या किया कि वो गैप वाला नहीं पूछा था, मतलब जो नॉर्मल गद्यांश था वो पूछा था, रेगिस्तान वाला गद्यांश नहीं था अब की बार इस टेस्ट में। तो हिंदी आप कह सकते हैं कि तो उस वजह से थोड़ी सी मॉडरेट ग्रामर और गद्यांश वैसा था, और एक दो जो क्वेश्चन थे वो ठीक ठाक थे। तो हिंदी आज थोड़ी मॉडरेट थी। मेरे 14 ही क्वेश्चन ठीक हुए भाई, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो उस वजह से नंबर कम ही आएंगे भाई। अगर मैं तैयारी करके पढ़ूँ तो हो सकता है कि अगले टेस्ट में मैं 130-35 प्लस वही पहुँच जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन आज मेरे क्वेश्चन 14 ही ठीक हुए हैं, तो कोई बात नहीं भाई, क्या करें अब उसमें, तो कोई कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी जैसे मैं अगर देखते हैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, मैं भी अभी थोड़ा सा करता हूँ, हिंदी को रिवाइज करूँगा, अपने ग्रामर के जो नोट्स बना के उनको रिवाइज करूँगा, बढ़ जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते कि भाई आज हिंदी का गुड स्कोर कितना होना चाहिए था। हिंदी का गुड स्कोर आज आपका भाई 17 से 19 क्वेश्चन आपके आज ठीक होने चाहिए थे भाई, चाहे कैसी भी हिंदी आई हो, लेकिन हिंदी में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा भाई। 8-17 भी नहीं बोलूँगा मैं, 18 से 20 ही बोल दूंगा भाई। 18 से 20 ये तीन ही नंबर रीजनिंग में और हिंदी में भाई। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई आपके 17, 18, 19 और 20 ये तीन ही नंबर हैं भाई, तीन ही नंबर बने इन दो सब्जेक्ट के लिए। तीन नंबर में से कोई भी एक पे आप टच कर जाओ, और औरों में थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो। मान लो इनमें एक दो नंबर कट भी रहा तो आप मैथ्स में और रीजनिंग, मैथ्स में और जीके में थोड़ा सा अच्छा कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते भाई सेफ स्कोर, तो आज पेपर के लेवल के हिसाब से भाई आज सभी का नंबर बड़े होंगे। अब ये लगा लो कि भाई आज जिसके 135 प्लस है वो सिलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे। 135 या 137 के आसपास भी आ जा सकते हैं, 137 तक भी। जिसके इतने नंबर हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप बहुत अच्छे चल रहे हो भाई, और हो सकता है कि आप सिलेक्शन लेके भी हो। तो भाई यही चीज़ आपको बतानी थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।